रही है कि अभी भी बातचीत जो है वो पाकिस्तान से हो सकती है? देखिए, पूरा भारतवर्ष सदमे में था। लोगों ने अपने घरों में खाना नहीं बनाया, लोगों ने खाना नहीं खाया कि एक लोग जो श्रीनगर में गए हैं घूमने के लिए, वो बैठे हैं, उनको ये पता ही नहीं था मौत कब आ जाएगी। वो आते ही दंड उन पे करना शुरू कर दी। उनसे पूछा, आप हिंदू हो मुसलमान हो? अगर किसी ने कहा मुसलमान हो तो मुसलमान कलमा सलाओ। नहीं, ये लोग होते हैं, इनकी कोई जात पात होती नहीं है। और सबसे पहले मैं एक आपको ये ध्यान दूंगा कि जो लोग आपस में, हम जो यहाँ भारतवर्ष में रह रहे हैं, आपस में भेदभाव ना हम करें। जो लोग दोषी हैं उनको ही पकड़ा जाए और उनको ही सजा दी जाए। और देखो, ये जो कांग्रेसी हैं जो बयान दे रहे हैं, इन लोगों ने उनका तो शोक नहीं मनाया, उनको तो किसी को नहीं पूछा भाई कैसे मरे, क्या हुआ, उनके घर वालों को किसी ने नहीं कहा। और ये मोदी जी ने जो एक स्टेप उठाया कि इनका पानी हम बंद कर देंगे जब, और ये देखो मणिशंकर अय्यर है जो बयान देता है कि हमने 4 जंगें हुई, पानी का समझौता, ये कौन सी बात है? किसी को अगर आग लगी है तो आप उस पर पेट्रोल डालोगे तो और ज्यादा भड़केगा। अगर कहीं आग लगी हो तो उस पर रेत डालना पड़ती है। आप पेट्रोल डालने वाला काम कर रहे हो, लोगों को भड़का रहे हो, लोग मजबूर हो जाएं, आप रोडों पर आए। आप लोगों को शर्म भी नहीं आती है कि किसी के घर में अभी उसकी लाश की जो अग्नि है वो ठंडी नहीं हुई और आप ऐसे बयान देना शुरू हो गए हो। आप हिंदुस्तान की बात ही नहीं करते हो, आप सीधी बात ही पाकिस्तान की करते हो। उनसे क्या बात करनी है? वो रोज आए, एक जो माँ किसी का बच्चा फौज में है, हमारी सर्द में हमारी रक्षा के लिए खड़ा है, उसे आते हैं गोली मार देते हैं। वो रोज कोई ना कोई शहीद हो रहा है, उनके लिए तो आपका कोई बयान नहीं होता है, उनके लिए तो आप कभी बोलते नहीं है कि ये फौज जो है ये भी किसी का बच्चा ये शहीद हो रहा है, ये गलत हो रहा है। कभी किसी ने ये बयान नहीं दिया कि किसी का बच्चा शहीद हुआ है, ये गलत हो रहा है, पाकिस्तान गलत कर रहा है। ये यही कहते हैं, यहाँ की सरकार कहती है और जो पहले सरकारें थी वो भी यही कहती है। अगर इनको कोई तकलीफ हो जाती है, पाकिस्तानी कोई मर जाता है तो इनके घर में शोक हो जाता है। अगर हमारा कोई भारतवर्षीय अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई शहीद होता है, तो इसके लिए इनको कोई तकलीफ नहीं होती और इनको उनके लिए दर्द है, अपने घर के लिए दर्द नहीं। क्यों दर्द हो रही है, उनके साथ क्यों बना के रखते हैं, ये हमें समझ नहीं आई। या पहले भी आपने फारूक साहब का बयान सुना, वो कहते हैं इसका कोई हल नहीं है, बातचीत से। जो आदमी हमारे रोज मारे जा रहा है उससे क्या बातचीत करें? बातचीत तो उससे की जाती है जिसकी कोई जुबान हो, जिसका कोई कैरेक्टर हो। पूरे भारतवर्ष में ये लोग तो कहीं कहीं भी हैं, वहां नुकसान ही दे रहे हैं। और जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, पूरे विश्व में घूम के आया, कहीं इज्जत नहीं, कहीं किसी ने मुंह नहीं लगाया। अब तो सारी कंट्रियां हिंदुस्तान के साथ हैं, भारतवर्ष के साथ है, और इन लोगों को फिर भी शर्म नहीं आ रही, फिर भी उनका मुद्दा उठाते हैं। अभी देखिए राहुल गांधी जी श्रीनगर गए हैं, जो लोग मरे हैं उनके किसी के घर नहीं गएंगे, उनके किसी के घर नहीं गए कोई। जब वहां हमारा कुंभ लगा था, उन लोग वहां भी इन्होंने बहुत गलत बयान दिए, बहुत ज्यादा गलत बयान। आज वो शंकराचार्य कहाँ है जो बयान देते थे? आज जो हमारा बंगाल में हो रहा है, दुनिया जो मर रही है, उसमें कोई नहीं बयान दे रहा। यहाँ इतना कुछ हुआ, उसमें किसी ने बयान दिया? अगर कोई आदमी, हमने कहा ये नहीं है कोई हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, हम ये सोचते हैं इंसान है। पर अगर एक ही घर जाते हो, वो भी तो भारतवर्षीय है, जो अपने घर से गए थे उनको मारा दिया गया, उनके लिए अपना कोई बयान ही नहीं आता। और उनके लोगों के घर जाते हो जो हमें खाते भी हैं और हमें मारते भी हैं और हमें हर काम में वो हमें टार्चर करते हैं। राजकुमार जी, क्या लगता है फिर से राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है? देखिए, ऐसा है, रोटियां क्या सेकनी है, हर जगह लिखा होता है सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। और ये लोग बुखला गए हैं, गर्भवती महाराज का श्राप है इनको। जब इन्होंने गोपाल अष्टमी पे गौ माता पे और संतों पे गोलियां चलाई थी, अब ये किसी का कसूर नहीं इन लोगों का। ये देखिए जितने मरेंगे ये अष्टमी के दिन ही मरेंगे, भी ध्यान रखना। और संतों का शराब कभी खाली नहीं जाता है। इन लोगों ने अभी भी कहीं बचना है तो भगवान के आगे प्रार्थना करें, धर्म का काम करें, अच्छा काम करें, तो ये उस शराब से बच सकते हैं।
वरना कोई भी संतों के शराब से आज तक बच नहीं पाया। मैं ये कहूंगा, अगर ये गलत बयान दे रहे हैं, कोई हमारे भारतवर्ष में ऐसा ला ही नहीं है। जिसका तो दिल करता है वो बोल देता है, उल्टा सीधा जैसा भी है, क्योंकि ये भारत भूमि जो है देव भूमि है। देव भूमि में यहीं पे सारे पीर पैगंबर, जितने भी संत महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवी देवता इसी धरती पे हुए। तो इसलिए मैं कहूंगा, इन लोगों को ये पता नहीं, जब सतयुग था तब राक्षस थे। कौन थे वो राक्षस? वो अलग अपना आकार बनाते थे। आज भी राक्षस हैं, क्योंकि ये भागवत में वर्णन है। ये वही लोग राक्षस हैं जो आज ये काम कर रहे हैं, जिनको कोई भी भेड़िया भी जो है अपने बच्चों को खाता है तो उसके बाद में एहसास होता है कि मुझे भूख लगी, मैंने गलत कर दिया। मगर इन लोगों को एहसास ही नहीं है कि शरेआम एक कीड़ी को मारना होता है तो इंसान समझता है ये हमने से गलत हो गया। एक चिड़िया किसी से मर जाए उसके लिए भी इंसान कई बार रोटी नहीं खाता कि हमसे पाप हो गया। और ये इंसान जिसका बच्चा रो रहा है, जिसकी बीवी पास में बैठी है, शरेआम उनको मार रहे हैं। इनके कोई तरस नाम की कोई चीज नहीं है। और मैं ये कहूंगा, ये लोग आज पहली बार ऐसा हुआ श्रीनगर में, जो पूरा श्रीनगर बंद रहा और श्रीनगर की आवाम साथ रही, क्योंकि उनको भी पता है हमारा नुकसान हो रहा है। जब तक वहां की जनता लोकल जो साथ नहीं चलेगी तब तक उनको भी ये सहन करना पड़ेगा। जब तक जनता बाहर नहीं निकलेगी, ये लोग जो है अपना सिर उठाते रहेंगे। इनका सिर काटने के लिए एक ही तरीका है, सब लोग एक साथ हो जाए, ये अपने आप यहां से भाग जाएंगे। और मैं ये कहता हूं, जो लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान का पानी खोलो, पाकिस्तान के लिए बात करो, ये टेररिस्ट भी ऊपर बढ़े, क्योंकि ये उन लोगों को बढ़ावा देते हैं, उन लोगों को शह देते हैं। इन लोगों को कोई ऐसी धारा लगा के इनको अंदर देना चाहिए, ना कि दोबारा कोई ऐसी हरकत करे। चाइना ने भी एक बार वहां भी उन्होंने स्ट्राइक की थी, उन्हें पूरी की पूरी दुनिया मलिया मेल कर दी, आज तक किसी ने स्ट्राइक नहीं की। जो अपने भारतवर्ष के लिए गलत बयान देता है उसे कभी भी बख्शा ना जाए। कि हम जय बोलते हैं तो भारत माता से ही खाते हैं, इसी पृथ्वी से पैदा होते हैं और इसी पृथ्वी में चले जाते हैं, फिर भी हम लोगों को शर्म नहीं, हम क्या बोल रहे हैं। अपनी माँ के लिए हम गलत बोलते हैं और कोई किसी के क्या बात करनी है।